गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना व्लॉग शाम से शुरू कर रहे हैं। एकदम अभी टाइम हो रहा है 5:30। इस रूम में घड़ी नहीं है इसलिए नहीं दिखा पा रहा। तो सो के उठ गए हैं, दोनों बच्चों को लेके सोए थे थोड़ा दोपहर में। गर्मी आ गया है जैसा कि आप लोग को पता है। देखिए शाम हो गया तो थोड़ा अब जंगला वंगला खोल देना है, क्योंकि इस रूम में ना काफ़ी धूप आता है। कैमरा पता नहीं साफ लग रहा है कि नहीं, रुके एक मिनट देख लेते हैं। तो कैमरा क्लियर है। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहे हैं। होली के बाद मायके से घर आ गए दूसरे दिन ही, लेकिन कुछ शूट नहीं किए थे, मन थोड़ा उदास था। तो काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आज शुरू कर रहे हैं। तो शाम से ही सोचे शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दोनों बच्चों का, मतलब शाम से लेकर रात तक क्या क्या हम करते हैं उन लोग के साथ, अपना इवनिंग रूटीन। तो बिना स्किप के व्लॉग को देखिए। जैसा कि बताया अभी सो के उठे हैं और अभी इस रूम को तैयार कर देंगे, क्योंकि इस रूम में यहाँ पे बाबू पढ़ाई करता है। तो अभी वो दूध पिएगा, उसके बाद इस रूम में वो पढ़ने बैठेगा। उसके सर आएंगे 7 बजे तो वो पढ़ने बैठेगा, इसलिए थोड़ा सा इस रूम को भी हम बिस्तर ठीक कर दे रहे हैं। तो रूम क्लियर है, यहाँ हम हाय। और अभी चलिए ये रूम हम ठीक कर दिए हैं और अभी चलिए बाबू को दूध देंगे और बेटी को खिलाएंगे। तो अभी मेरी बेटी का एज मतलब 18 महीना की वो हो चुकी है, 1.5 ईयर उसका चल रहा है। तो शाम में इस टाइम हम ना उसको ओट्स बना के खिलाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो जैसा कि हम बताएं, मेरी बेटी अभी 18 मंथ की हो गई है, मतलब 1.5 साल की। तो कभी कभी शाम में हम उसको दूध बिस्किट भी दे देते हैं और कभी कभी ओट्स। तो जैसा मतलब देखिए हम यहाँ पे ओट्स उसका बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्विकर का ओट्स यूज़ करते हैं। तो हम ओट्स को मिक्सी में पाउडर करके इस तरह से कंटेनर में रख लेते हैं, एयर टाइट कंटेनर में। उसको हम 3 स्पून ओट्स बना के खिलाते हैं। तो मतलब आप अपने बच्चे के अनुजाय खिलाइएगा। जैसे सबसे पहले जब हम ट्राई किए थे तो हम 1 स्पून से ट्राई किए थे। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका भूख भी बढ़ता है, तो उस हिसाब से बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल बहुत जल्दी ये खाना बन जाता है, बेबी फूड। ओट्स को हम अच्छे से रोस्ट करके पाउडर करके तो रख ही चुके थे, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था यहाँ हमको। यहाँ पे देखिए शाम का चाय भी बना रहे हैं साथ ही, और बेटी का ओट्स भी। तो यहाँ ओट्स 3 चम्मच लिए और उसमें हम मिला दिए पानी। 1 कप पानी हम लिए थे। तो बस इसको मीडियम फ्लेम पे हमको रखना है और इस तरह से एक लगातार चलाते रहना है, वरना इसमें गांठ बन जाता है। तो देखिए यह थिकनेस आप अपने अनुजाई दीजिएगा, कितना आपका बच्चा थिकनेस खा सकता है, मतलब कितना थिक ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 5 मिनट लगता है इस ओट्स को बनने के लिए। तो यहाँ मेरा ओट्स ऑलरेडी बन के रेडी हो गया है और इतना ही थिक ये खाती है, और ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो चलिए, और आपका बच्चा अगर दूध खाता है गाय का दूध, तो आप सीधे पानी के जगह गाय का दूध डाल सकते हैं। और मेरी बेटी अभी तक एनिमल मिल्क नहीं उसका शुरू किए, हम अभी 2 साल की हो जाएगी तो शुरू करेंगे सोचे हैं। तो हम उसको जो दूध पिलाते हैं डिब्बा वाला, देखिए ये डिब्बा वाला दूध हम पिलाते हैं, उसको सेमिलैक सूट होता है। तो जैसे कि अभी सेमिलैक प्लस स्टेज 4 उसका चल रहा है दूध का। तो यहाँ पे अब हम इस 2 चम्मच दूध इसमें मिला देंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसको जल्दी ठंडा करने के लिए हम एक अलग से गमला रखे हुए हैं छोटा सा, जिसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि जल्दी ठंडा नहीं होना चाहता है, गर्मी का दिन भी आ गया है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से मिक्स करके जल्दी से ठंडा कर लेते हैं। ये भी एक टिप है जल्दी से बच्चों का खाना ठंडा करने का। तो चलिए अब खिला लेते हैं मेरी बेटी को। तो यहाँ पे देख लीजिए मम्मी फ़ोन पकड़ी हुई है और उसको फ़ोन दिखा दिखा के खिलाना पड़ता है। काफ़ी टेंट्रम है उसके खाने में, मतलब इस पहले तो
आ ही नहीं रही थी, गोद में पकड़ में नहीं आ रही थी। फिर जैसे तैसे पकड़ के इसको गला में हम एक कपड़ा लगा देते हैं, वरना तो सारा गंदा कर लेती है। तो उस तरह से इसको खिला लेते हैं। तो इसको खिलाने के बाद अभी इसको हम देखें यहाँ पे फ्रेश कर दिए हैं, इसका ड्रेस चेंज किए हैं, डायपर चेंज किए हैं। और यहाँ देख लीजिए इसका नखरा, मतलब शाम होते ही इसको घूमने जाना है। और हम यहाँ पे थोड़ा शूट कर रहे हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मतलब एकदम चिड़चिड़ा मूड में हो गई कि सब कुछ हो गया, खिला भी दी, फ्रेश भी कर दिए, हमको घुमाने क्यों नहीं कोई लेके जा रहा है। और बाबू तो अपना फ़ोन में ही लगा हुआ है। देख लीजिए किस तरह से हम पे गुस्सा निकाल रही है, कितना नखरा कर रही है। हम जैसे कैमरा पास में लेके जा रहे हैं एकदम गुस्सा करके सो जा रही है। उसको समझ में सब आता है, बस बोल नहीं पाती है। 6:30 होने जा रहा है ना, इस टाइम में ना जो मेरे यहाँ हेल्पर है, मतलब हम लोग तो पीसी बोलते हैं, तो पीसी के साथ वो घूमने के लिए थोड़ा सा जाती है, मतलब अपने घर के नीचे ही। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ऑर्गेनाइजर बॉक्स हम ये एक बनाए हुए हैं। मतलब जो चीज़ उसका डेली यूज़ के लिए, जो दवाई, क्रीम, तेल, पाउडर जो जो लगता है हम इसमें सजा के रखते हैं। हर रोज़ सजाते हैं और हर रोज़ ये बिगाड़ देती है। रैश क्रीम ये सब हाथ के सामने रहता है। तो इस तरह से रखने से ना काफ़ी सुविधा होता है बच्चों का चीज़, मतलब इधर उधर बिखरा नहीं रहता है, एक जगह ही रहता है। तो जैसा कि हम आपको सब दिखा रहे हैं, जो जो दवाई वो रोज़ खाती है, पाउडर, रैश क्रीम, काजल, कंघी, नसल ड्रॉप, जो चीज़ हमेशा बच्चों को लगता है और हाथ के पास रहना चाहिए। तो ये भी हम आपको एक टिप दे दिए। इस तरह से भी आप अगर नए पेरेंट्स हैं तो बच्चों का इस तरह से आप करके एक जगह रख सकते हैं। तो चलिए अभी महारानी को थोड़ा सा पैम्पर कर देते हैं और इसको रेडी कर देते हैं पूरी तरह से, क्योंकि अब ये मानेगी नहीं, इसको जाना है। अब देख रहे हैं नीचे उतर रही है, अब ये रुकने वाली नहीं है। अब ये जाने के लिए एकदम ऐसे ही चली जाएगी। तो चलिए पहले इसको तैयार करके भेजते हैं। देखिए बच्चों को समझ में सब कुछ आता है, भले वो बोल नहीं पाते हो लेकिन अपने एटीट्यूड से सब कुछ बता देते हैं। उस वक्त कैसे चिड़चिड़ापन दिखा रही थी हमको, लेकिन अभी देखिए आराम से कपड़ा वपड़ा पहन ली, यहाँ हिलते डुलते टाटा फ्लाइंग के सब करते करते हमको जा रही है। मतलब फुल समझ में आ गया कि अब ये हम लोग को घुमाने लेके जा रहा है। तो सारा दिन घर में ऐसे ही रहती है। और मेरे घर के आसपास ना कोई पार्क वगैरह नहीं है कि इसको ले जाए, इसलिए मौसी ही मतलब इसको रास्ता में थोड़ा शाम के टाइम में 2-3 राउंड घुमा देती हैं गोद में लेके ही, तो वो खुश हो जाती है। अगर पास में पार्क वगैरह होता तो अच्छा लगता, कभी कभी रोज़ नहीं भी तो 2-3 दिन अंतर अंतर तो ले जाते, लेकिन वैसा व्यवस्था है नहीं। तो मौसी रोज़ मतलब कितना भी वो थकी हो चाहे कुछ भी हो, वो लेके उसको जाएंगी। और वो अगर लेके नहीं गई तो मेरी बेटी उनको छोड़ेगी भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए जूता वूता पहन के महारानी फुल रेडी है जाने के लिए। तो यहाँ उनको लेके मौसी जा रही है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है बाबू को दूध पिलाने का बारी। शाम में बाबू अब सिर्फ दूध पीता है, कभी पहले तो चौकोस वगैरह खाता था, लेकिन अभी सिर्फ बाबू दूध लेता है और उसको हम पीडियाश्योर देते हैं दूध में। तो अभी बिस्किट भी खा लिया है शायद, नहीं तो कैप्चर करते। तो यहाँ जब हम आए हैं उसको छोड़ के बेटी को, तो देख रहे हैं इसका नखरा ऑलरेडी चालू है। इतना बड़ा हो गया है फिर भी पता नहीं दूध खाने में क्यों इतना टेंट्रम है। दूध पिलाने के बाद सर आने के टाइम थे तो मम्मी बोली कि चलो हम तुमको थोड़ा पढ़ा देते हैं। तो मुंह बना के बैठा हुआ है पढ़ने के लिए। तो ये अभी पढ़ रहा है यहाँ पे। तब तक तन्मय हमको बुलाए, पूजा हमें क्या हो गया अचानक से। तो तन्मय खाली कप, सोचिएगा नहीं कि खाली कप क्यों लेके आ रहा है, चाय भिजवाए थे, चाय पी के चाय लेके मतलब खाली कप देने आए हैं। और साथ ही देख रहे हैं कुछ लेके भी आए हैं जनाब। तो चलिए देखते हैं क्या लेके आए हैं। देखने से तो लग रहा है मोमो या चाउमीन होगा, लेकिन पता नहीं, रुकिए 1 मिनट खोलते हैं। हाँ चाउमीन ही है। तो यहाँ पे 1 प्लेट पता नहीं क्या मूड में आया, हम तो बोले नहीं थे, लेकिन 1 प्लेट यहाँ पे 1 चाव लेके आए थे। चिकन चाव नहीं था, ये 1 चाव था। तो थोड़ा सा तन्मय को देंगे, थोड़ा सा हम खाएंगे, हाफ शेयर करके, आधा आधा प्यार का वादा। तो फिर से फ़ोन किए, फिर से ऊपर से नीचे आया और ये चाउमीन लेके गया और इसके बाद हम खाएंगे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी था। तो यहाँ
यहाँ पे हम सबका तो शाम का नाश्ता हो चुका था और बेटी को हम ओट्स खिलाए थे 5:30 बजे के करीब। तो अभी टाइम हम आप लोग को दिखा ही 7:30 हो रहा था। तो इस टाइम रोज़ मेरी बेटी को हम थोड़ा सा मूढ़ी और एक बिस्किट देते हैं। मूढ़ी चावल का जो लाई होता है, बहुत लोग इसको मुड़मुड़े भी बोलते हैं, हम बंगाली लोग इसको मूढ़ी बोलते हैं। तो देख लीजिए, अब ये मूढ़ी देखेगी कह रहे, मूढ़ी खाएगी और अपना फ़ोन देखेगी। ये टाइम होता है उसका मी टाइम। तो देख लीजिए, कटोरी में देते हैं और इसी तरह वो बिस्तर पे छीट देती है। उसके बाद ये खाएगी, एक एक करके सारा खा लेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए उसका मस्ती भी चालू है। देख रहे हैं, मूढ़ी ख़त्म, कटोरी में पैर, मूढ़ी है ही नहीं। ऐसे ही इसका मस्ती चालू रहता है। मतलब 7:30 बजे दिए थे, 8 बजे तक जाके ख़त्म किए। और ये हम खुद से उसको देते हैं खाने के लिए, ताकि उसको खुद से खाने का भी आदत हो। तो मूढ़ी खा ली है और इसके बाद हम इसको यहाँ पे बिस्किट देते हैं। ये बिस्किट वीट का है, वीट न्यूट्रा कंपनी की न्यूट्रिशन, कभी हम ऐड कर देंगे, बाद में मेंशन कर देंगे यहाँ पे नीचे कौन सा बिस्किट खिला रहे हैं अभी। तो डॉक्टर से पूछ के बिस्किट देते हैं इसको हम। मेरीगोल्ड भी खाती है और ये बिस्किट भी खाती है, इसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। तो चलिए देखिए कैसे मस्ती करती है अभी। तो खाना पीना हो चुका है इसका और अभी ये अपनी दादी के साथ देखिए किस तरह से मस्ती करेगी, किस तरह से पीट रही है दादी को। दोनों लोग अभी मतलब फुल एंजॉय करेंगे, खेलेगा। तो मम्मी अभी इसको इस टाइम पे देखती है और हम थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं, वीडियो एडिट कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल इन दोनों को कैप्चर कर रहा है। तो आज पता नहीं तन्मय का मूड कहाँ था, तो अचानक से फ़ोन करके बोला कि जा रहे हैं बारुईपुर, जो हमारे यहाँ का मेन मार्केट है, और वहाँ से ला रहे हैं हालीम, मतलब रात का डिनर बाहर से। तो अभी रमज़ान जैसा चल रहा है, आप लोग को सबको पता है कि रमज़ान का टाइम है। तो यहाँ पे एक काफ़ी फेमस मुस्लिम होटल है, जो कि ये डिश मुस्लिम लोग का ही है और मुगलाई डिश है। तो ये रमज़ान स्पेशल डिश है, ये सिर्फ रमज़ान में ही मिलता है। तो बहुत लोग इसको दाल गोश्त भी बोलते हैं, बहुत लोग हालीम भी बोलते हैं। तो तन्मय वहाँ पे गए थे दाल गोश्त लाने के लिए, हालीम लाने के लिए। काफ़ी यमी और काफ़ी टेस्टी होता है और थोड़ा भी रिच नहीं होता है ये। तो तन्मय बोले कि चलो लेके आते हैं। अब देखते देखते तो ईद भी आ ही जाएगा, फिर ईद के बाद ये रेसिपी नहीं मिलेगा। मतलब रेसिपी क्या, ये मेनू आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। इस रमज़ान स्पेशल ही कहीं कहीं ये चीज़ बनता है। तो चलिए देखिए कितना यमी लग रहा है डिनर में आज। मतलब नाश्ता भी काफ़ी अच्छा और डिनर भी। तो तन्मय थोड़ा मेरे लिए शूट भी करके लाए थे कि गए हैं तो शूट कर देते हैं पूजा तुम्हारे लिए। हमने वाह थैंक यू। इतना छोटा छोटा ख्याल अगर हस्बैंड लोग रखे ना तो अच्छा लगता है। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वो हमको सपोर्ट करते हैं मेरे इस वीडियो में, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे हालीम 1 प्लेट 120 करके मिलता है और मटन का हमको प्राइस नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप तो आपको शेयर किए ही, और अभी टाइम भी दिखा दे रहा है। अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है। तो अब हम अपनी बेटी को खिलाएंगे। तो उसको पहले तो हम सैरेलैक खिलाते थे, लेकिन अब बड़ी हो रही है तो धीरे धीरे उसको हम रोटी खिलाने का आदत कर रहे हैं। पहले सोचे थे दूध रोटी खिलाने का, लेकिन अब वो दूध रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो उसको हम ऐसे ही रोटी थोड़ा सा नरम बनाते हैं और गर्म पानी से रोटी को धो लेते हैं और इस तरह से खिलाते हैं। और साथ ही उसको दे रहे हैं छेना, क्योंकि बाबू मेरा छेना खाता है हर रोज़ रात में, उसको हम छेना देते हैं। तो उसके साथ उसको हम ये खिला दिए। तो बेटी का डिनर तो कंप्लीट हो गया, बाबू भी खा चुका था रोटी और हालीम। हमको कैप्चर करने का टाइम नहीं मिला। 2 बच्चों को लेके क्या क्या करे कब करे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो अब बारी आता है हम लोग के डिनर का। तो काफ़ी यमी और काफ़ी टेस्टी था। मम्मी पापा सबका खाना हो चुका था, लास्ट में हम और तन्मय खा रहे थे, क्योंकि सब कुछ करके खाने में ही थोड़ा शांति है। और अगर इतना अच्छा डिश है तो आराम से बैठ के खाने में ही शांति है। तो बच्चा दोनों पार्टी को एकदम सेटल कर दिए थे, दोनों का नाइट ड्रेस वगैरह पहना दिए थे, दोनों खा पी के एकदम रेडी थे, एसी चला दिए थे, वो दोनों खेल रहे थे। और यहाँ हम और तन्मय हालीम और रुमाली रोटी खा रहे थे। देख रहे हैं कितना नरम चिकन था, सच में काफ़ी टेस्टी था।
तो यहाँ पे मेरा डिनर विनर हो चुका है। जैसा कि बताए थे, बच्चों को सेटल करके आए थे और माँ उन लोग को देख रही थी, लेकिन आके जो देख रहे हैं तमाशा देखिए, कैसे दोनों भाई बहन तकिया लेके खेल रहे। क्या ही बताए, सुबह से लेके रात तक मेरा इसी सब में चला जाता है और कब 11-12 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा।